हाउ मेनी पीपल ओवर द एज ऑफ 40 कितने लोग आज कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं? अगर आप के सामने कोई एक 20 साल का बंदा बैठा है, एक 30 साल का और एक 40 साल का व्यक्ति बैठा है, क्या टेलर्ड एडवाइजेस होंगे इन तीनों डेकेड्स के लिए? एक ही मैजिक फॉर्मूला है दुनिया में जो आपको वेल्थ बना सकता है, जिसको हम कहते हैं। मैं जब बॉम्बे आया था 2004 में, मैं और 3 दोस्त मिलके 2-2 हज़ार रुपए करके 6,000 रुपए के रेंट पे अंधेरी में रहते थे। टुडे मी एंड माय फैमिली, कुणाल, वी आर डूइंग 52 lakhs रुपीज SIP पर मंथ। 52 lakhs 15 years from now जो ये 50 लाख रुपए की SIP में महीने की कर रहा हूँ, उसका क्या फिगर पहुँचेगा? 500 crores? माई नंबर सेज, अगर मैं जो भी SIP कर रहा हूँ अभी 10% से बढ़ाते गया, एट 60 इट विल बी 1030 crores। सबसे पहला जो रूल है, आपको अगर वेल्दी बनना है तो स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं एक कंपनी नहीं बना सकता। आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डालते हैं, हम बात करेंगे, उसमें आपका पैसा बिजनेसेस में जाता है। आप मुकेश अंबानी के पार्टनर बनते हो या आप टाटा के पार्टनर, टाटा के पार्टनर, ITC के पार्टनर, ITC के पार्टनर बनते हैं। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है पूरी दुनिया में पैसे बनाने का। फॉर एग्जाम्पल आप XYZ निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, अगर वो मैनेजमेंट क्रैश हो जाए तो क्या करोगे? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो ना पैसा, एक ट्रस्ट में जाता है और वो ट्रस्ट सेबी रेगुलेट करती है। 1 करोड़ रुपए लगाया तो आपको 20,000 रुपए साल के मिल रहे हैं खाली इसको मैनेज करने के। जब मार्केट बुलिश होता है तब आप सिक्योर फील करते हैं या जब मार्केट बेरिश होता है तब आप सिक्योर फील करते हैं? मैं आपको सिंपल हैक बताता हूँ। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। गजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड आई एम वेरी ग्लैड आप आए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, फाइनेंसेस को बेसिकली समझने के ऊपर। आई फील आज के समय पे जिस रफ्तार से हमारा देश बढ़ भी रहा है, उसके साथ एक विपरीत हमारे साथ एक रिस्क भी है कि हमारा एक मिडिल क्लास बढ़ रहा है, पर हमारे पास एक वक्त ऐसा अभी आ सकता है जहाँ पे स्टैग्नेशन हो जाए और मिडिल क्लास ट्रैप में हम फंस जाए, और जो मिडिल क्लास नहीं पहुँच पाए हैं वो गरीबी में ही फंस जाए। मैं समझना चाहता हूँ कि सर, अगर आप के सामने कोई एक 20 साल का बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, एक 30 साल का और एक 40 साल का व्यक्ति बैठा है आपके सामने, आपके क्या टेलर्ड एडवाइजेस होंगे इन तीनों डेकेड्स के लिए? एब्सोल्युटली ग्रेट, थैंक यू कुणाल, आपने मुझे इनवाइट किया। अनलॉक, आई थिंक वी आर गोइंग टू अनलॉक ग्रेट फ्यूचर एब्सोल्युटली, फॉर आवर ऑडियंस। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो अनफॉर्चुनेटली मैं 22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं आज भी कह सकता हूँ कि सिर्फ 5% भारतीयों को पता है कि उनको उनका पैसा को काम पे कैसे लगाना है। 95% पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल वर्किंग फॉर मनी। सैटरडे हो, संडे हो, 9 से 7 बजे हम भागते रहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और वो रेस कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो वो एक ट्रैप है, और वो ट्रैप आपने सही कहा, मिडिल क्लास ट्रैप है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो देश है वो इनइक्वालिटी में बहुत ख़राब स्थिति में है। मतलब इट्स वेरी सैड टू सी कि 1% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ 50-60% ऑफ द वेल्थ, और बाकी जो बॉटम 50% है उनके पास 10% भी नहीं है। एब्सोल्युटली। उससे उसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन, लिटरेसी। और बहुत बार लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। करेक्ट। जैसे आप 20 साल के हैं, जब मैं 20 साल का था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने जो भी किया गलतियाँ कर कर के सीखी मैंने। बट आज थैंक्स टू दीज पॉडकास्ट, घर बैठे बैठे टियर 4 टाउन में भी एक लड़का या लड़की हमारा पॉडकास्ट देख के शायद वो अपनी दिशा बदल सकता है। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला जो रूल है, आपको अगर वेल्दी बनना है तो स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। वन इडियट करके एक मूवी आई थी, यूट्यूब पे है, आधे घंटे की मूवी है। उस मूवी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी।
उस मूवी में अगर आप देखोगे, छोटा बच्चा रहता है 8-9 वर्ष का, वो 50 रुपये क्रिकेट खेल के आता है, उसका जो शील्ड मनी है, पॉकेट मनी, वो जीत के आता है और वो जाके उसकी इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसकी मासी आती है बाहर से, वो उसको 500 रुपये देती है, वो डाल देता है। तो ऐसा करते-करते जब वो 10-12 साल का होता है ना, उसके 62,000 रुपये का कॉर्पस बन जाता है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स से, जिनके बच्चे हैं, अगर आपके 10 साल के बच्चे हैं, कितने बच्चों का पिगी बैंक का कॉर्पस 50,000 के ऊपर है? I think less than 0.001%. 1%, राइट? 50,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी Lot of money. एंड वो बच्चा उसका ओनर है, नॉट माँ-बाप। उसी मूवी में दिखाया कि उसका जो बड़ा भाई है, जो उससे 5-6 साल बड़ा है, वो 3,000 रुपया डेविड गुएटा का शो के लिए उधार माँग रहा है, अपने दोस्तों से, किसी से, क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड को लेके जाना है। छोटे भाई के पास 60,000 रुपए हैं और बड़े भाई के पास कुछ नहीं है। तो जब वो बड़ा भाई को पता चलता है कि इतने पैसे उसके पास आए, तो वो पूछता है, तूने चोरी की है क्या? मॉम डैड को पता है कि तुम्हारे पास इतने रुपए हैं? तो बोलता नहीं, ये मैंने मेहनत से कमाए हैं। तो वहीं वो एडुकेशन का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उसको बताने वाला जो पड़ोसी रहता है, वो वन इडियट रहता है, वो उसको गाइड करता है कि कैसे बचाने चाहिए। तो आज वाले पॉडकास्ट में हम वही बताएंगे कि आप भी कैसे वन इडियट बन सकते हो। Absolutely. और उस मूवी में वो, जब वो 40 साल का हो जाता है, वो बच्चा रोल्स रॉयस गाड़ी वो खरीद लेता है और वो 100 करोड़ का मालिक बन जाता है। तो मैंने वो मूवी देखी कुणाल, और मैंने कहा कि वो ये रियल इडियट है, मुझे रियल इडियट बन के दिखाना है। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे बोले कि ये वन इडियट है और इसने करके दिखाया है। मैं भी बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैं जब बॉम्बे आया था 2004 में, मैं और 3 दोस्त मिलके 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये के रेंट पे अंधेरी में रहते थे। Okay. 30,000 की सैलरी थी, 2,000 हम करके रहते थे। तो बहुत मॉडेस्ट लाइफ जी है, बट मेहनत की है। तो जब आप 20-25 साल के रहते हो, सबसे बड़ी जो कैपिटल आपके पास है ना, वो है आपकी ह्यूमन कैपिटल। Correct. वो उसको अनलॉक करके आप फाइनेंशियल कैपिटल बना सकते हो। I'm going to pause you here. यस। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट आपने कही कि आप जब बॉम्बे आए थे, 3 दोस्त मिलके 2-2 हज़ार डाल के एक रेंटेड घर में आप रहते थे। राइट। 30,000 आपकी सैलरी थी। Correct. अब इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैं आज के मार्केट में जो अभी जॉब ले रहा है, उस टाइम का 30,000, आज का समझो 50,000। करेक्ट। जो लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत कम सैलरी से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अभी शायद फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो आपके 30,000 में और उनका 50,000। करेक्ट। तो आई वांट पीपल हु आर वाचिंग दिस टू अंडरस्टैंड के एक परसेंटेज और वो इन्फ्लेशन का डिफरेंस निकाल के आप भी सेम ब्लूप्रिंट फॉलो कीजिए। प्लीज हाँ। कंटिन्यू सर। तो मैं 24 की उम्र में आया था, बट जब तक मैं 30 का था ना, तब तक मेरी घंटी नहीं बजी थी। ओके। मैंने भी गलतियाँ की है, क्योंकि कोई समझाने वाला ही नहीं था। फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेट लगता था बहुत मैथ्स है, टैक्स भरना पड़ेगा, ये है। तो लोगों को डर लगता था। तो जब लोगों को डर लगता है ना, लोग क्या करते हैं, सिंपल चीज़, एफडी सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना है। या पिताजी ने बोल दिया प्रॉपर्टी ले लो, ईज़ी है, गोल्ड ले लो। बट ये सारी चीज़ें मैंने देखा मिडिल क्लास करती है। अगर आपको 1% में आना है, वन इडियट बनना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो दुनिया के वन इडियट, जो ऐसे 1% लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको देख के आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि लॉन्ग टर्म अगर आपको वेल्थ बनानी है, तो आपको पैसा इक्विटीज़ में निवेश करना पड़ेगा। यानी अब जैसे हम इक्विटीज़ बोलते हैं, लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट, लोग सोचते हैं जुआ, लोग सोचते हैं गैम्बलिंग, पैसा डूब जाए, सट्टा है ये। सट्टा है, राइट? बट ऐसा नहीं है। आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डालते हैं, हम बात करेंगे, उसमें आपका पैसा बिजनेसेस में जाता है। आपका पैसा, आप मुकेश अंबानी के पार्टनर बनते हो, या आप टाटा के पार्टनर, टाटा के पार्टनर, आईटीसी के पार्टनर, आईटीसी के पार्टनर बनते हैं। आप स्लीपिंग पार्टनर है, आप डे टू डे मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप एक हकदार हो गए। चाहे आपने 1,000 रुपये भी डाले हैं, तो भी आप उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा आपका हो गया। अगर वो कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, तो आपको भी उतना ग्रोथ मिलेगा। जितना मालिक ग्रो कर रहा है, उतना एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में आप भी ग्रो करोगे। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है पूरी दुनिया में पैसे बनाने का। बिकॉज एक चीज़ बताइए कुणाल, वर्ल्ड में टॉप 50 और रिचेस्ट इंसान कौन है आपके हिसाब से? इन इंडिया इन तो हम इंडिया एंड इन इंडिया तो हमारे अंबानी जी, टाटा, बिरला, अदानी जी एंड फ्यू अदर्स, इन्फोसिस। करेक्ट। These are, but in the world, if you see, it's obviously the Teslas, the Amazons, and everyone. करेक्ट। हाँ, आप कहिए, मेरे पास भी एक कुछ है। मुझे बताइए, कोई भी इसमें स्पोर्ट्स पर्सन है? नहीं।
डॉक्टर है, नहीं। साइंटिस्ट है, नहीं, नॉट डायरेक्टली साइंटिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं वो। हाँ, साइंटिस्ट खुद नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस भी नहीं है, पॉलिटिशियंस बहुत डाइसी है। Let's keep Let's that keep aside them out. because that's a very small fraction Small of the fraction. entire Correct. population of the world. तो आपको पता है कि ये जितना भी मैंने कैटेगरी बताया, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये क्यों रिचेस्ट नहीं है? ये तो अपने आप में एक है ना सारे। सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, कभी आएगा नहीं वापस सचिन तेंदुलकर दूसरा तो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल दीज पीपल traded their time for money. I was going to say the same thing. They sold their time for money. टाइम दुनिया में सबके पास लिमिटेड होता है, Correct. सबका एक विंडो होता है, उसी Correct. वक्त आप सितारे बनते हो, अनलिमिटेड नहीं होता है। बट मैंने मेरी स्किल्स को मोनेटाइज करके एक कंपनी फॉर्मेट में बना दिया, उसको स्केलेबल फॉर्मेट में बना दिया। अब मैं मेरे जैसे और 1000 को एम्प्लॉय कर सकता हूँ, राइट? एक प्रोडक्ट आइडिया में बना दिया, तब उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। गॉट इट? Correct. तो वो पैसा बिजनेस मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए सारे इंडिया के जो 50 रिचेस्ट मैन एंड वीमेन हैं, वो वेल्थ बिजनेस से बनाया है। Correct. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि रियल एस्टेट से वेल्थ बनती है। इंडिया में जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है वो DLF, राइट? तो जो DLF के मालिक हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी से वेल्थ नहीं बनाई है, वो जब उनकी कंपनीज लिस्टेड हुई थी, जो वैल्यूएशंस बने थे, उससे वेल्थ बनाई है। They kept the property as their product. प्रोडक्ट, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट की Investment. मैंने की है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव इज डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो इंडिया के बहुत बड़े कार्डियक सर्जन है। Yes. इज 77-78। उन्होंने मेरे ख्याल से लाखों सर्जरीज कर चुके होंगे अब तक, बाईपास सर्जरीज। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, और एक एक सर्जरी की उनको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिलते हैं, I think more than that. मोर देन दैट। बट वो खाली सर्जरीज करके तो वेल्थ नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल बनाई, अपने जैसे 50 डॉक्टर्स को ट्रेन किया, बनाया, और अब वो एक लिस्टेड कंपनी बन गई है। टुडे इज़ वर्थ मोर देन 12,000 crores, करेक्ट? बिकॉज ही ओन दैट कंपनी। कल वो चले भी जाएंगे ना, कंपनी चलती रहेगी। बट अगर मैं खुद सर्जरी कर रहा होता, जिस दिन मैं चला गया मेरी इनकम खत्म। Correct. बट ये जनरेशनल वेल्थ छोड़ के, ये बना के, स्ट्रक्चर बना के जाएंगे। दिस इज़ हाउ रिच पीपल थिंक। तो अगर आपको वो लेवल पे आना है, ठीक है, मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं एक कंपनी नहीं बना सकता, मैं नहीं कर सकता, बट मैं पार्टनरशिप तो कर सकता हूँ। चाहे मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो मैं 1000 रुपये से पार्टनरशिप कर सकता हूँ। मैंने 2010 में मेरी जर्नी चालू की थी वन इडियट मूवी को देख के। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये की सेविंग थी पर मंथ। आज कोई हमारा सुन रहा होगा पॉडकास्ट, बोलेगा 10,000 रुपये महीने में क्या होता है, सेविंग करूँगा तो क्या है, कहाँ से मैं अमीर बन पाऊँगा? 2010 से आज 2026 हो गए। वो 10,000 की SIP जो मैंने की है, SIP मतलब म्यूचुअल फंड में हर महीने 10,000 रुपये 1 तारीख को मेरे बैंक से निकल जाएंगे और वो इन्वेस्ट होंगे। आज तक मैंने वो डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं है। करते करते मैंने 16 साल में कुणाल 19 लाख रुपए डाल दिए हैं। 1,20,000 साल के हो गए, और 16 साल आप करो तो लगभग 19 लाख होते हैं। Just to clarify for the audience, ये 10,000 आप जो कह रहे हो, आप उसमें अपना ईयर ऑन ईयर एडिशन या दूसरे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ वो एक 10,000 का एग्जाम्पल दे रहे हैं बस कि एक इंसान अगर सिर्फ 10,000 रुपए डाल रहा है 19 साल के लिए, 16 साल अभी 16 साल के लिए 16 साल डाले। अच्छा, 19 लाख डालें। 19 लाख डाल दिए, और 16 साल मैंने पेशेंस रखा है। उसमें उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, कोविड भी आया था। आज वो 19 लाख की वैल्यू लगभग 95 लाख रुपए हो गए हैं। 95 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट अ करोड़। ऑलमोस्ट 1 करोड़। 1 साल और रखूंगा तो शायद 1 करोड़ भी हो जाएंगे। करेक्ट, राइट? And 19 lakh rupees एंड 19 लाख is 1 CR. इज 1 CR टुडे। तो और ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन रखना है और पेशेंस रखना है। तो अगर आप 20 साल के हो तो आपके पास पेशेंस तो बहुत होना चाहिए, कारण बहुत लंबा विंडो है आपके पास। तो 30 years at least. years का, तो अगर 19 साल में 1 करोड़ हुआ है, अच्छा मैं आपको 30 ईयर्स का, अपने जैसे 30 ईयर्स का विंडो बताया। एक फंड था, म्यूचुअल फंड, जो बहुत अच्छा फंड है, नामी फंड है, बहुत ब्रांडेड है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस वक्त आपने 1000 रुपये की, क्योंकि 95 में अगर आपने जर्नी स्टार्ट की है तो 1000 रुपये भी बड़ी बात थी। Correct. 1000 रुपये कोई डालता और आज 30 साल वो डालता,
तो लगभग 3,60,000 रुपये डाल दिए। एक साल के 12,000 इंटू 30, करेक्ट। 3,60,000। वो 3,60,000 की वैल्यू आज 2.25 करोड़ रुपए हो गई है। 2.25 करोड़ रुपए इन 30 एंड 1,000 उस वक्त भी कोई डाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं Correct. थी। और आज आपको और आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी नहीं बोल रहे हो कुछ कि नहीं। 1000 का एक 10% आइडिया, कुछ सिर्फ 1000 रुपया सिर्फ 1,000 डिसिप्लिन के साथ 30 साल के लिए बस। डाल से रहा। तो जो 20 साल का है वो 50 में हो जाएगा, जो जिसने 30 में किया तो 60 में हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज 2 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। करेक्ट। चाहे वो बॉम्बे में रह रहा है, चाहे कहीं भी रह रहा है, अगर 2 करोड़ रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, उसके आगे की रिटायरमेंट लाइफ बहुत आराम से निकल जाएगी। Correct. उसको ना बच्चों पे डिपेंडेंट होना है, ना किसी से मांगना है, सुकून से रह सकता है। बिकॉज 2 करोड़ अगर जस्ट आई एम सॉरी टू दिस थिंग, 2 करोड़ मतलब अगर SWP के माध्यम से देखे तो अबाउट 1 लाख रुपया 1 लाख अ मंथ, 1 लाख महीना आप आराम से निकाल सकते हो एंड दिस इज जस्ट कमिंग इन विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। विदाउट यू डूइंग एनीथिंग एंड योर पोर्टफोलियो रिमेन्स इंटैक्ट। आप बच्चों को दे के ही जाओगे, राइट? तो ये इतनी सिंपल आइडिया है, बट आई फील वेरी परप्लेक्स कि लोग समझते ही नहीं है, क्योंकि आज इतनी नॉइस है। तो ये वॉर हो गया, अरे अभी क्या हो जाएगा, तो जो उनको वो पैसा डाउन दिखता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उससे वो घबरा जाते हैं और इससे वो एक्शन लेके तोड़ देते हैं। करेक्ट सर, ये अभी हम 20s के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं, सो हाँ। वील कंटिन्यू दिस, देन वील गो टू द एडवाइस फॉर 30s एंड देन टू द 40s। Yes. ओके, अब ना 20s में मेरे को एक चीज़ और कहनी है। 20s के जो बच्चे हैं, एक्चुअली बच्चे नहीं कहेंगे तो यंग एडल्ट्स जो हैं, वो आई थिंक पर्सनली 3 फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। नंबर 1, मेरे आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, मेरे दोस्त यार, कलीग्स, यस, कजिन्स, यस, ये वो क्या कर रहे हैं। यस, सेकेंडली, आई थिंक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। करेक्ट। थर्डली, अपनी पेरेंट्स या फैमिली क्या कह रही है उस टाइम पे, बिकॉज उनका आज भी हमारे देश में इन्फ्लुएंस हमारे परिवार का हम पर होता ही है। हमारे पास वो वेस्टर्न 18 एंड आउट कल्चर नहीं है। सो इन योर 20s आप अपने पेरेंट्स के या दादा दादी के, नाना नानी के, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स एटलीस्ट उनकी एडवाइस और उनके इनपुट्स बहुत अफेक्ट करते हैं आप पे। करेक्ट। And I'll go one step ahead. Fourth thing that affects them is social media. Because advice देने वाले 500 हैं, पर उसमें से filter करने वाले है ही नहीं. है ही नहीं। So I think these are the 4 things that affect a youth in their 20s. What is that advice you would like to give them to debunk or to kind of navigate through these 4 influences? Absolutely. So first thing I would like to say, if you're 20s, your biggest asset is you yourself. उसको इतना ना सशक्त बनाओ कि आपको जॉब लॉस की चिंता ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा आज के रिस्क जो आप मिडिल क्लास ट्रैप हम बात करें ना, वो सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। Correct. तो आपको वन अप बेटर होना पड़ेगा ताकि आपकी जॉब कंटिन्यू रहे, या जो भी बिजनेस में आप हो, तो उसके लिए है रीस्किलिंग ऑल द टाइम। Correct. फ्रैंकली आई एम ऑफ द व्यू कि जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, इट इज़ नॉट इनफ टू Absolutely. प्रिपेयर यू फॉर द रियल वर्ल्ड। आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहीं आते हो तब आप ठोकर खा के सीखते हो। तो वो जो रीस्किलिंग है, सपोज आज आप 20-22 साल के हैं, आपने फॉर्मल एजुकेशन खत्म कर लिया, आपको जॉब मिल गया, चाहे वो 15-25 हज़ार रुपये का जॉब है, राइट? आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो उतना खर्चा नहीं है। तो जो भी आप, सो हाउ डू यू ब्रेक दैट सेविंग्स जो भी है, तो 50% यू शुड एंजॉय। Correct. नो डाउट, आज आपकी उम्र है, आपको आईफोन लेना है, घूमने जाना है, बैकपैक ट्रिप करना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, करो, यही टाइम है। 50% आप उसमें आपको एंजॉयमेंट करना है, करो। 30% रीस्किलिंग में लगाओ, कुछ कोर्स कर लूँ मैं, फिजिकल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है, एनीथिंग टू डू विथ योर माइंड एंड बॉडी, उसको शार्प रखना, उसको प्रिपेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Absolutely. उसी से आपका नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा। Correct. पैसे सैलरी जंप या प्रमोशन वहीं से आएगा, जी. बिकॉज अगर आप वहाँ कंटिन्यूस एजुकेशन नहीं करोगे ना, आप पीछे रह जाओगे। तो आपको ना अपने आप को शार्पन करते रहना है, 100 को शार्पन करते रहना है। 20% पैसा आप अपनी SIP चालू करो, राइट? तो जो अगर 25,000 कमा रहा है, तो 20% 5,000 रुपये हो गए। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। Yeah. मैं बोलता हूँ चलो आप 20% नहीं कर सकते, आप 10% से तो करो, 2,500 तो करो, बट शुरुआत करो। और मैं क्यों शुरुआत करने बोल रहा हूँ,
ये एक एसआईपी आप जो पहली एसआईपी आप शुरुआत करो ना, इसको आप हम हर कोई शुरू काम करते हैं भगवान के नाम पे करते हैं ना, और उसको हम टच नहीं करते हैं। तो ये भी आप सोचो कि ये भगवान के नाम पे 2,500 की है तो ठीक है, 5,000, ये एसआईपी को मैं लाइफ लॉन्ग टच नहीं करने वाला। ये मेरी सैंपल एसआईपी है। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि ये मेरा आईना बन जाएगी। तब ये मुझे बार-बार बताइए कि देखा इसको तुमने टच नहीं किया ना, 10 साल में ये इतने हो गए हैं, 15 साल में इतने हो गए हैं, 20 साल में, जैसे ये मेरी फर्स्ट एसआईपी थी जो मैंने आपको बताया ना। करेक्ट। इसके बाद तो मैंने बहुत एसआईपीज़ बढ़ा दी। कोई-कोई एसआईपी शायद ब्रेक भी कर दी, कुछ भी कर दी, बट ये एसआईपी को मैंने छुआ नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बता पा रहा हूँ। कैन आई आस्क यू आपकी एसआईपी आज पर मंथ कितनी है, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? No, no, definitely. So today, me and my family, Kunal, we are doing 52 lakhs rupees SIP per month. 52 lakhs. Per month. And I'm assuming right now what I've seen in your previous podcasts that your portfolio is about 62 crores. हाँ, it is today 67 actually. टाइम हो गया अभी ये उससे। ये ये यही तो कहानी है कि एक लेवल के बाद पैसा पैसे पे काम करना शुरू कर देता है, तो 62 का 67 बनने में पता ही नहीं चलता है। And another 5 years you will be 100. आराम से, इजीली। ये तो गणित का सवाल हो गया। 100 crores. बट कुणाल, ये चीज समझने में 20 साल लग जाते हैं। खाली ये खेल समझने में। Okay, one second. You started, आपने अपना SIP की जर्नी 30 साल की उम्र में शुरू की 10,000 रुपए से 2010 में। 2010 में। आज हुए हैं एग्जैक्टली 16 साल। 16 साल। 16 साल में आपने ऑब्वियसली बढ़ाए होंगे, डिफरेंट SIPs की होंगी। I don't and I want to give the benefit of the doubt to the audience कि शायद हर इंसान उतना इंक्रीज या उतना लेवल पे नहीं कर पाए, पर आपके लेवल पे आपका आज 16 साल में 67 करोड़ हैं। 65 जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेक करते हैं। एक इंसान अगर मॉडेस्टली भी इन्वेस्ट करे और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा भी बढ़ाते रहे, वो कम से कम एक 10 से 15 करोड़ 20 करोड़ 16 साल में कमा लेगा। हाँ, बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान हाँ। को 20 करोड़ रुपए बनाने हैं और हम्म। उसके पास आज एक 50,000 रुपए की सैलरी है, Okay. लेट्स डू अ केस स्टडी। Okay. दिस इज इंटरेस्टिंग। So, 50,000 रुपीज इज अ सैलरी। हाँ, Say he can put 10,000 rupees now करेक्ट, at the starting. राइट। क्योंकि I'm factoring in doubt, fear कि क्या होगा, थोड़ा सा ट्रायल करके देखते हैं, हाँ। जब तक के रिजल्ट नहीं देखे। 10,000 रुपए से शुरू करा। हम्म। अब वो 16 साल में अगर ईयर ऑन ईयर समझो 5 to 10% भी बढ़ाता है, हम्म। तो क्या होगा उसका? सो देखो, सबसे मुश्किल जो जर्नी रहती है ना, जो भी हमारे व्यूअर्स सुने हैं, सबके लिए सबसे मुश्किल मुकाम है पहला 1 करोड़ पहुंचना। सबसे मुश्किल है। तो अगर आपको 1 करोड़ पहुंचना है और आज आपके पास 10,000 महीने से आप शुरुआत कर सकते हो, और हर साल आप 10% से तो बढ़ा सकते हो। यानी हाँ। इस साल 10,000 है तो अगले साल 11,000, 11,000 है। फिर 12,000 टाइप्स, वो तो बढ़ा सकते हो। हाँ। तो कुणाल, आपको 15 साल 10 महीने लगेंगे। 15 साल 10 महीने। 10 महीने पहला 1 करोड़ पहुंचने में। 15 साल 10 महीने। नोट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, राइट? 12% का रिटर्न मैंने पकड़ा है, विच इज अ रीजनेबल, रीजनेबल, राइट? 99% लोग ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। क्योंकि पहले 2 साल में ही वो बोलेंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है। तो इसके लिए मैं मेरी SIP को स्वाहा कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड को घुमाने मत लेके जाओ, उसकी अलग SIP रखो। ये आपकी सबसे पहले भगवान वाली SIP है, करेक्ट है ना? इसको टच मत करो। वो आपको याद होगा, एक मूवी थी सलमान खान की, जिसमें वो अपनी बहन की शादी का एक मटका में तीन मटके होते हैं। मटके थे, माँ की आँख की सर्जरी, बहन की शादी। एग्जैक्टली। यस यस यस, इतना रिलीजियसली फॉलो करता था वो, करेक्ट। कि इस पैसे को टच नहीं करना है। तो यही अगर आप डिसिप्लिन लाओ पाओ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की SIP है, हाँ, तो खर्चा करो, बिल्कुल करो, आप जहाँ ले जाना है लेके जाओ। ये मेरी एडुकेशन के लिए SIP है, ये मेरी घर खरीदने की SIP है, ये मेरी रिटायरमेंट बुढ़ापे की SIP है। जितना 100 रुपए है ना, तो आप डिवाइड कर दो, और उस बकेट में जब तक डालते रहो जब तक आपका वो गोल पूरा नहीं हो जाए। ओके। तो जो फर्स्ट 1 करोड़ पहुंचने में 15 साल लगेंगे, अगर आपने ये मुकाम तय कर लिया, अब नेक्स्ट 1 करोड़ को पहुंचने में आपको 15 साल लगे हैं, तो 2 करोड़ डबल होने में आपको कितना टाइम लगेगा? लोग सोचते हैं और 15 साल लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक 4 years। इट जस्ट टेक अनदर 4 years। एग्जैक्टली, बैंग ऑन, आई वाज राइट। 15 साल 10 महीने यानी 16, आप 20 साल में पहला 2 करोड़ पहुंच जाते हो, और 2 का 4 पहुंचने में
2 का 3 पहुंचने में सिर्फ 3 साल 3 लगते साल। हैं। तो ऐसा करते करते 10,000 की SIP खाली आप बढ़ा रहे हो ना, तो बाय आप 10% बढ़ा रहे हो, बाय सिर्फ 10% बढ़ा 10% सिर्फ बढ़ा 10% बढ़ा रहे हो। अगर आप 30 के हो, बाय द टाइम यू आर 60 यू हैव हिट 10 crores। and 30 years you have reached 10 crores and you are comfortably retiring. बॉस आप जो बोल रहे थे मिडिल क्लास ट्रैप से हम बाहर आ गए। Yeah, because you're 5 lakhs a month SWP भी करोगे आप, you're way above an average American also who's earning. एग्जैक्टली। और मैं तो ये नहीं बोला अगर कोई 10,000 कोई 20,000 की SIP कर सकता है, जो कि भी आज कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 28 साल में, जो 30 साल मैंने बताया था, वहाँ वो 15 करोड़ बना लेता है। जो 10,000 में 10 करोड़ था, वो 20,000 में 28 साल में 15 करोड़ बना लेता है। एंड लेट मी टेल यू कुणाल, आज की डेट में भी या आने वाले टाइम पे भी 10 करोड़ 15 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। हम लोग जैसे अब लोग सोचते हैं मैं 100 करोड़ बना रहा हूँ, तो मैं 10 करोड़, तो 100 करोड़ के सामने 10 करोड़ गरीब लगता है, बट ऐसा नहीं है। एक लेवल के बाद आपकी कितनी भी इनकम हो, वो खर्चा उतना हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जैसे आपने बोला आप रोल्स रॉयस भी खरीद लोगे, उसके बाद क्या नहीं, करोगे? और मैं आपको मेरी लाइफस्टाइल, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, ठीक है, थोड़ी अपग्रेड की लाइफस्टाइल, बट आज अगर आप मेरे से पूछे ना, मेरे पास अगर 10 करोड़ है ना मुंबई में, मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। ये 100 करोड़ तो जस्ट नंबर्स हैं, ये मेरे कभी काम नहीं आने वाले हैं। I think this will be comfortable for your future generation. सो वो अलग बात है, बट मेरे खुद के लिए 10 करोड़ भी बहुत बड़ा नंबर है। And Mumbai जैसे शहर एंड में, मुंबई जैसे one of the शहर most expensive cities in India. एग्जैक्टली It is actually the expensive city. एक्सपेंसिव सिटी, राइट। मैं तो आज भी भाड़े के घर पे रहता हूँ। इस पे मेरे को जाना है, ये इस पे हम पहुंचेंगे सर, पहुंचेंगे। जो प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाँ, तो व्हाट आई मीन टू से, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप शुरू करते हो, और ओवरऑल 30 इयर्स का विंडो आपको देना चाहिए कंपाउंडिंग। सी, जो मैजिक फॉर्मूला है ना, आज इस शो में बताना चाहता हूँ कि एक ही मैजिक फॉर्मूला है दुनिया में जो आपको वेल्थ बना सकता है, जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये सब हमने ना 7th 8th में मैथ्स में पढ़ा था, बट अप्लाई कभी नहीं किया। टीचर ने कभी ये नहीं बोला कि बेटा खाली यही फॉर्मूला सीखो, पैसे बनाने हैं। तो किसी ने हमें बताया नहीं था, इनफैक्ट टीचर को भी नहीं पता था उस वक्त कि ये True. फॉर्मूला से पैसा बनता है। True. वो फॉर्मूला में 3 वेरिएबल्स होते हैं। पहला, आप कितना डालते हो, जैसे हम 10,000 रुपये महीने डाल रहे हैं। दूसरा वेरिएबल होता है कितना कमाते हो, 10-12% रिटर्न, FD में 7% रिटर्न। तीसरा है कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए डालते हो। ये 3 ही फैक्टर हैं। 3 में से 2 फैक्टर आपके हाथ में है। कितने टाइम के लिए आप डालोगे, वो और तो आपके कितना हाथ में है, डालोगे। और कितना डालोगे। हाँ। ये 2 आप कंट्रोल कर सकते हो। रिटर्न हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट रिटर्न अगर आप समझदार इन्वेस्टर हो, आप अच्छे इन्वेस्टर हो, तो वो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, राइट। अगर आप बोलते हो नहीं मुझे तो गारंटेड रिटर्न चाहिए, मैं FD में ही डालूंगा, तो 7% रिटर्न आएगा। उसमें से भी 30% आपका वो टैक्स भी टैक्स में गया। सो यू आर मोटा मोटा गोइंग बिलो इवन इन्फ्लेशन। बिलो इन्फ्लेशन, आपका पैसा काम सो नहीं कर ईयर ऑन ईयर यू आर गेटिंग पुअरर। पुअरर, एब्सोल्युटली। तो आपको थोड़ा समझदार होना है, पैसे को ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है, बट सही से काम पे लगाना है। तो अगर 10, 11, 12% रिटर्न आ जाता है, 30 ईयर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो ये 3 चीज़ में आप 2 चीज़ को कंट्रोल करो। तो मैं 10,000 से चालू करूंगा, हर साल डिसिप्लिन से मैं 10% बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल हमारी इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो सेविंग्स क्यों नहीं बढ़े, करेक्ट, बढ़नी चाहिए। करेक्ट। तो हमेशा, और पहला रूल है जो इन्वेस्टमेंट का, जो पहला रूल है वो है, हम इनकम कमाते हैं, हम खर्च करते हैं, फिर हम बचाते हैं। नहीं, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। ये एकदम गलत है। और आप जिस दिन SIP चालू कर दोगे ना, तो आप सेकंड वाले रूल में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आ जाओ। 1 तारीख को आपकी सैलरी आई, इनकम आई, 2 तारीख को बाय डिफॉल्ट आपके बैंक अकाउंट से वो 10,000 रुपये निकल जाने चाहिए, चाहे कम रेन और शाइन, वो पैसे निकल जाने चाहिए। फिर 40,000 खर्चा करो ना, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, जो करना है करो। करेक्ट। ये अगर डिसिप्लिन आपने फॉलो कर लिया और हर साल 10% से बढ़ाते गए, और पहला 10 साल आपने पोर्टफोलियो को टच नहीं किया, जो खासकर लॉन्ग टर्म का है, आप उस दिन अमीर बन गए। क्योंकि 10 साल बाद आपकी गणित, आपकी मैथ्स आपको सिखा देगी कि पैसे बन रहे हैं। फिर आपको कोई पॉडकास्ट का वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो आपका आईना बन गया। करेक्ट। तो ये मैंने जो आज 10,000 की, आज आप सोचिए 10,000 की SIP से वैल्यू 1 करोड़ पहुंच रही है। जस्ट इमेजिन, फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो ये 50 लाख रुपए की SIP में महीने की कर रहा हूँ, उसका क्या फिगर पहुंचेगा? About 500 crores? Easily. मतलब our human mind is not designed to think such large numbers. 10,000 SIP can create
जैसे हाँ यू राइट, तो 500 करोड़ 15 years down the You line. know what is hitting me right now? By the time you will reach 60 or 65, Yes. I don't know if I'm thinking correctly or my mind is going stupid right now because Yeah. seeing all these numbers. It is crazy number. Why do I feel that मेरा जो एक rough calculation है 5 years from now 100 crores, by the time you're 60 you will be at least 700-800 crores. माई नंबर सेज अगर मैं जो भी SIP कर रहा हूँ अभी 10% से बढ़ाते गया, एट 60 इट विल बी 1030 करोड़ 1030. And this is only because of discipline. Only discipline, patience. You did not have anything to do with the businesses you invested in. You did not have to do with the day-to-day running of those investments. You did not have to do anything with the company's profit and loss. Obviously, understanding कि अच्छा ठीक है अभी ये अच्छा है वो बुरा है. But you did not have the risk of employing people, running a factory, Yes. running a business, dealing with bureaucracy. You had to do nothing of that. सिर्फ और सिर्फ आपने ये किया कि 30 साल डिसिप्लिन से आप इन्वेस्टमेंट करते गए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जितना हो सके बढ़ाते गए. इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान अगर वो बहुत कंजर्वेटिवली भी हाँ शुरू कर रहा है, वो आराम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए पहुंच सकता है. कौन सा? कोई भी इंसान. वो तो हमने अभी नंबर्स डिस्कस आई एम किए सेइंग थे. कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान. क्योंकि ये तो हमने फैक्टर इन किया सिर्फ 10%. जो बोनस मिला अगर वो भी डाल दिया, कोई वन ऑफ प्रॉफिट हो गया कहीं से वो भी डाल दिया, कुछ चीजें हो सकती है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी साथ में किसी के आ गए उसको आपने बेच के उसमें डाल दिया, एक असेट टू असेट करना. तो वी आर नॉट इवन फैक्टरिंग द वेरिएबल्स. मैं ये नशा हो जाता है एक बार जब आपको फॉर्मूला पता चल जाता है ना कि ये काम कर रहा है, फिर आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है. फिर आपको जहाँ दिखेगा ना, अब मेरे पास बैंक अकाउंट में अगर 10,000 भी एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो मैं क्यों 4% पे काम करूँ? अगर 7% पे कर सकते हैं तो मैं तुरंत काम कराऊँ. तो आपका दिमाग चलने लगता है. करेक्ट. बट वो पहली चिंगारी चाहिए होती है. और मैंने क्या बताया ना, जो मैक्सिमम लोग बंद 5 साल 7 साल में कर देते क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखता उनको. और ये देखिए जब आप 10 11 12% रिजल्ट की उम्मीद करें ना, ये हर साल लीनियर वे में नहीं आएगी. करेक्ट. उतार चढ़ाव रहेगा. अगर आप जस्ट कोविड के बाद देखिए, कोविड के जस्ट पहले आपने इन्वेस्ट किया तो सीधा 30-40% का झटका आ गया. करेक्ट. जनवरी 2020 में क्या होता है, तो फिर आप बोलते हैं अरे स्टॉक मार्केट तो बेकार है, डूब जाता है. तो आपका एक्सपीरियंस खराब था. और वही आपने अप्रैल 2020 में चालू किया तो सीधा आपको 30% का जंप मिल गया. तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है. तो ये दोनों राइट नहीं है. जब जहाँ 11-12% रिटर्न्स आते हैं ना, वहाँ पे ये तो लकी रहे तो फ्रंट लोडेड आ गए, यानी पहले 3-4 साल में आ गए. अगर पहले 3-4 साल में आए हैं तो अगले 3-4 साल खराब जाने हैं. ये साइकिल है. और अगर आप डाले और पहले 3-4 साल पैसे नहीं बने और आप बने रह गए तो अगले 3-4 साल में पैसे बनने हैं. ये भी साइकिल है. कैन आई आस्क यू समथिंग सर? Yes. आपने इतने साल इन्वेस्ट किया और आप इतने सीजन्ड इन्वेस्टर है, जब मार्केट बुलिश होता है तब आप सिक्योर फील करते हैं या जब मार्केट बेरिश होता है तब आप सिक्योर फील करते हैं? मैं आपको सिंपल हैक बताता हूँ. आप भी यंग है, मैं भी यंग हूँ. अगर हमारा इरादा है कि हमको 15-20 साल पैसे डालने हैं तो मार्केट बुलिश होना ही नहीं चाहिए, मार्केट बेरिश होना चाहिए. आप दुआ करो रोज मार्केट गिरे टूटे ताकि मैं सस्ता खरीद पाऊँ. राइट. आज सोना बढ़ रहा है, लोगों को दुख होना चाहिए. सोना जब आपको खरीदना है तब सस्ता होगा, तभी मजा आएगा. जिस दिन बेचना है उस दिन प्रे करो कि मार्केट बढ़ावा रहे. तो अभी तो हम पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेशन फेज में है. जो भी 20 साल का 30 साल का हमारा पॉडकास्ट देख रहा है वो एक्यूमुलेट करने वाला है. तो वो तो चाहता है कि जितना सस्ता मिल सका मैं लेते जाऊं, एक्यूमुलेट करते जाऊं. जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब मार्केट बढ़ावा रहे. जब मैं निकालने की बारी आएगी तो मुझे हर चीज के, तब आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा आज इस महीने थोड़ा गिरा है तो मैं कल कम SWP करूं, इस समय बढ़ा है तो मैं ज्यादा करूं. आप विदाउट थिंकिंग बिंदास होके आप अपना SWP जारी रख सकते हैं. जो मैंने 10,000 रुपए की SIP आपको बताई थी ना, मैंने चालू की थी. जो सबसे पहले किस्त डाली थी उस किस्त का वैल्यू क्या हो गया आपको पता है आज? जस्ट द फर्स्ट 10,000 10,000 की किस्त का 1 लाख. फिर अगले मैंने वापस 10,000 डाली, उसकी किस्त की आज वैल्यू वापस 1 लाख के आसपास. दोनों की मिला के फिर वो डबल. तीसरी डाली तो कोई 98,000 होगी या 1 लाख.
कहने का मतलब एक एक किश्त की वैल्यू 1-1 लाख हो गई है 16 साल में। अब वापस 16 साल और बढ़ा दीजिए, अभी तो आधी पिक्चर हुई है। करेक्ट, यू हैव अनदर Another 15 years 16 to 15 years. तो यहाँ से अगर वापस 10x होती है, 10,000 की डाली और 30 साल बाद 10 लाख रुपए, हर महीने जो जो 10,000 डाली है 10-10 लाख रुपए लाइफ लॉन्ग निकाल सकूंगा। आप कहाँ खर्चा करोगे 15 साल बाद भी 10 लाख रुपए महीने? ये जिस दिन हमको समझ में आ गई ना, तो गेम ओवर है सर। तो ये मिडिल क्लास रहेगा ही नहीं। बट खाली आपको एक पेशेंस रखना और फेथ रखना, And discipline. और फेथ भी एक कंपनी पे नहीं, एक सेक्टर पे नहीं, आप इंडिया पे फेथ रख रहे हो। आपको, मेरे को पता है इंडिया 15-20 साल में अच्छा ही करेगा, Correct. राइट? हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया अच्छा करेगा तो आपका पैसा अच्छा करेगा, और आप एंड योर मनी इज द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। यू आर द ओनर ऑफ 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। एक कंपनी के मालिक नहीं हो, 500 कंपनीज अगर डूबी तो इंडिया ही डूब गया ना, मतलब फिर तो इंडिया से फिर तो हमको बात ही फिर खत्म हमको बाकी चीज सोचने की जरूरत सोचने ही नहीं नहीं है। है। हमारी नौकरी पहले चली जाएगी, नौकरी छोड़ो, हम ही चले जाएंगे, हम ही चले जाएंगे, राइट? तो इससे सेफ है नहीं। आप रात को आराम से सो सकते हो, और जब जब मार्केट गिरे खुश रहो कि मेरा जो नेक्स्ट महीने की एसआईपी जाएगी ना, वो और यूनिट्स खरीदेगी। हर महीने आपको खाली यूनिट्स बटोरने हैं, जो मिलते हैं ना वो यूनिट्स बटोरते जाओ, और नंबर ऑफ डेज अपने अगर 30 साल लग जाए तो बस हो गया, फिर रिटर्न्स अपना पा जाएंगे सर, उसकी चिंता ही नहीं करनी है। ओके, वंडरफुल। अब मूव करते हैं सर, यस एन एडवाइस फॉर द 30s मिड 30s। यस। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ 20s के लिए। सबसे अच्छा, पहले हाँ। जब हम जॉब शुरू करते हैं ना कुणाल, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती है जिन्होंने लोन लेके बच्चों को पढ़ाया है। अब उनके माँ बाप रिटायर होने वाले हैं, राइट? वो उम्मीद रख रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी अब मेरे लिए करेगा, करेक्ट? क्योंकि सारी पढ़ाई हमने तो पीपीएफ तोड़ के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, पीएफ तोड़ के, पेंशन तोड़ के। बट अगर वो बच्चे को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट या कुछ, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग वापस उसी प्रॉब्लम में हम तो आ गए। तो मेरा सजेशन क्या रहता है, अगर आप 25 साल के हो, 24 साल के हो, सबसे पहले अगर आपके ऊपर माँ बाप डिपेंडेंट हैं, कोई डिपेंडेंट है, तो अपने सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस ले लो। वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। यस, नौकरी लगी, सैलरी आई, 3 महीने की सैलरी स्लिप दिखानी होती है। एंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी पहले साल की इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, करेक्ट? वेरी रीजनेबल इनकम 5 लाख तो किसी को भी मिल जाएगा। 20 गुना 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले ले, यानी कल अगर आपको कुछ हो गया तो परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। तो 1 करोड़ यानी आपकी 20 गुना एनुअल इनकम हो गया, तो परिवार को एटलीस्ट 10-15 साल निकाल लेंगे वहां से, करेक्ट। ठीक है? और हर 3-4 साल में जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आप और इंश्योरेंस जाओ। सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस। एसआईपी आप 6 महीना बाद शुरू करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप साल भर बाद शुरू किए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदगी जान है तो जहान है, करेक्ट। बट जान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? और ये मौका कभी दूसरा नहीं आएगा आपको वापस। एक बार गलती हो गई तो दूसरा मौका नहीं आएगा इसमें। करेक्ट। तो सबसे पहला 20 गुना अपना जो भी इनकम है उसका आप टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, और कोई तरह का इंश्योरेंस नहीं। और वो भी टर्म इंश्योरेंस कब तक का? एक बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, 100 साल तक का ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को ना लगता मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो मैं कभी ना कभी तो मरूंगा, तो आ जाए मैं आ जाए। ये नहीं, क्योंकि 100 साल तक का लोगों तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, और जब आप 25 साल के होते हो ना, तो आप उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते हो। आपको लेना है 60 साल तक का। अब मैं 25 का हूँ, 60 तक मेरी इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि 60 के बाद मैं भी रिटायर हो जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक मेरी फैमिली सेटल्ड हो गई है, सब है। बट 35 साल में कुछ भी हो गया तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो उसका प्रीमियम बहुत रीजनेबल होता है। एंड अब जैसे जैसे करके आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। हर 3-3, 4-4 साल में आपकी सैलरी बढ़ गई अच्छी, तो आप उसको इंक्रीज करो। तो मैंने 1 करोड़ से शुरुआत की, फिर 3 करोड़, फिर 5 करोड़, शादी हुई तो और बढ़ा दिया, बेटा हुआ तो और बढ़ा दिया, फिर डॉटर हुई तो और बढ़ा दिया, क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आज मेरी 8 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस है, मैं 1.25 लाख रुपए प्रीमियम देता हूँ साल के। ये 1.25 लाख स्वाहा नहीं आएंगे वापस, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 तक मुझे करना है। अगर 60 तक मैं जिंदा रह गया तो मैंने क्या फिगर बताया था आपको? 1000 करोड़। तो फिर ये 8 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है ना? बट ये इसलिए ले रहा है कि आज कुछ हो जाए, या आज से 10 साल पहले कुछ हो जाता तब तो ये 1000 करोड़ नहीं बनते ना। करेक्ट। वो सेफ्टी के लिए। तो पहला है टर्म इंश्योरेंस, सेकंड है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? मेरे चाचा जी अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है,
ओन अंकल, कल उनका एंजियोप्लास्टी हुई थी, एक स्टेंट लगा था। जब वो 48 के थे ना, उनको बाईपास सर्जरी भी हुई है, राइट? और हमने उससे 6 महीना पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। तब हमें हमारे घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस का, मैंने तो ज़बरदस्ती दिला के लिया था। फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली 6 महीने में उनका बाईपास का आ गया। उस वक्त आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले 2.5 लाख रुपए का बिल आया था एंड डॉक्टर नरेश जैन जिनकी बात कर रहे थे, उन्होंने सर्जरी की थी। बेस्ट सर्जन इन इंडिया, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस आपका था। उस वक्त 10 लाख रुपए का हमारा कवर लिया हुआ था। करेक्ट। कल एक स्टेंट डालने का खर्चा 2.5 लाख रुपए, उस वक्त सर्जरी का खर्चा 2.5 लाख था। आज एक 15 मिनट का प्रोसीजर में 2.5 लाख से ऊपर लग गए, 3.5 लाख रुपए का कॉस्ट है। बट बिकॉज 20-25 लाख का इंश्योरेंस है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अगर आज आप जब 22 साल 25 साल की उम्र में आप अपनी इंश्योरेंस लेते हो, आपका साल का खर्चा 5,000 भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, करेक्ट। कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपए का कवर, ये 5 लाख का कवर, 5,000 या 10,000 रुपए। हम एक बर्थडे पार्टी में 10,000 रुपया खर्चा कर देते हैं, दोस्तों को 5 दोस्तों को ट्रीट में हम 10,000 रुपया खर्चा कर देते हैं। करेक्ट। तो पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लो। और हेल्थ इंश्योरेंस के कल को एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उस वक्त तो काम आता है। उसके बाद आप क्या करो, ये ठीक है, ये जो SIP लॉन्ग टर्म की है, एक SIP आप अपनी इमरजेंसी फंड के हिसाब से रखो, अगेन लाइक ए फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें साल भर का जो मेरा खर्चा है वो मेरा एकदम सेफ जगह रहेगा। वो तो एफडी में भी आप रख सकते हैं, FD कर सकते हो, बिकॉज एफडी कैन बी ब्रोकन ओवरनाइट। यस एग्जैक्टली, FD इज यू डोंट हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ओपन। एग्जैक्टली, कभी भी कर सकते हो आप। सपोज आपके महीने के खर्चे 50,000 है, तो 6 लाख रुपया, सबसे पहला 6 लाख रुपया आप उसको इमरजेंसी फंड में रखो, उसको कभी तोड़ना नहीं है। अच्छा, फिर लोगों को आता है कि सर आपने बता दिया, इन्वेस्ट करें कहाँ? हाँ। ये भी तो बताना है। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड तो हमने बता दिया बेस्ट तरीका। डायरेक्ट स्टॉक्स में मेरे हिसाब से जितना हो सके मत डालो। अगर आपके पास वो टाइम एंड नॉलेज Exactly. और नहीं देखिए है तो। 99% जो हमारी, मैं आज CFA चार्टर होल्डर हूँ, करेक्ट। मैं 22 साल से फाइनेंस में हूँ। मुझे खुद को डालने में डर लगता है, क्योंकि मैं अगर, मेरे लिए स्टॉक मार्केट का मतलब है मैं कंपनीज में निवेश कर रहा हूँ। अगर मैं जिस कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, मुझे अगर इन एंड आउट नहीं पता, तो मैं कभी अच्छा पैसा बना ही नहीं पाऊंगा। वो कंपनी करती क्या है, उसका मुनाफा कितना है, वो किस इंडस्ट्री में है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब तो पता होने पड़ेगी ना। तो अगर मुझे पता नहीं है, मैंने खाली किसी के दोस्त के कहने पे ले लिया और बेच दिया, तब तो मैं कहाँ से पैसा बनाऊंगा? करेक्ट। तो मुझे ये तो प्रोफेशनल्स के पास जाना है जो ही करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड हो गए। हाँ, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो वो प्रोफेशनल्स, उनका काम ही वही है। काम है। वो दिन Correct. रात कंपनी के मालिक से मिलते हैं, समझते हैं, टीम होती है, रिसर्च करते हैं। तो वो जब हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें फिर क्यों दिमाग लगाना है? एब्सोल्युटली। राइट? तो खाली इतना होता है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट वो ग्रोथ उसी में ऐड हो जाता है सर आपका, करेक्ट। म्यूचुअल फंड की NAV में ऐड हो जाता है, करेक्ट। और वो टैक्स फ्री भी है आपके लिए। आपको जो डिविडेंड हाथ में आता है ना स्टॉक, उसमें टैक्स लगता है, बट वो अगर वो म्यूचुअल फंड में रहेगा ना, तो वो फ्री, टैक्स फ्री इन्वेस्ट हो जाता है। तो मैंने 16 साल से वही किया। तो आपको स्टॉक्स में नहीं डालना है, आपको म्यूचुअल फंड में करो। बट म्यूचुअल फंड भी हज़ारों तरह के हैं। तो कोई भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, और अगर उसको सीरियस वेल्थ बनानी है ना, उसको एक ही काम करना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के ऊपर का पैसा। करेक्ट। इंडेक्स फंड करके एक होता है, जिसमें आप इंडिया में अगर 50 कंपनीज है, Correct. तो 50 कंपनीज आपने खरीद ली, वो एक Correct. बास्केट होता है। Correct. तो ऐसा 50 कंपनीज का भी बास्केट है, और ऐसा 500 कंपनीज का भी बास्केट है। अगर आपने वो 500 कंपनीज का बास्केट खरीद लिया, उसको निफ्टी 500 इंडेक्स फंड बोलते हैं। करेक्ट। राइट? तो आपने इंडिया का 90% प्रॉफिट के मालिक के आप हकदार हो गए। वो इंडेक्स ने पिछले 15, 20, 25 वर्षों में लगभग 14% का रिटर्न दिया है। दिस इज द निफ्टी 500, निफ्टी, नॉट निफ्टी 50। नॉट 50। निफ्टी 50 represents 60% of India's value. Correct. Nifty 500 90%. represents 90% of India's value. But a lot of people say investing in Nifty 50 index fund is very good. So Nifty 50 is like elephants, Right. large cap, Right. stable, but वो ज़्यादा तेज नहीं भाग सकेंगे। Okay. निफ्टी 500 में मिड कैप भी आ गए, स्मॉल कैप भी आ गए। Okay. राइट? और आज हमारा जो पॉडकास्ट है मोस्टली यूथ, यंग, 25-30 साल वाले देख रहे हैं, उनके पास 30 साल का विंडो है। Correct. अगर 30 साल में इंडिया को यहाँ से वहाँ जाना है, डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जाना है, 2047 आत्मनिर्भर, तो बहुत सारी, और ये छोटी कंपनीज भी छोटी नहीं है। ये कंपनीज का जो भी एक एक साइज है, वो 10-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। Correct. राइट? तो अगर आपने निफ्टी 500 में डाल दिया, बाय द वे
20-25 सालों में निफ्टी 500 has given 1.5% higher returns than Nifty 50 ओके over 10, 15, 20, 25-year time periods. In all these time periods, Nifty 500 has beaten Nifty 50. बस निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव कम होता है, निफ्टी 500 में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है. ओके दोनों ऑप्शन हमने दिए हैं. अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो निफ्टी 50 भी इट्स नॉट बैड. तो आप 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज. कंपनीज के मालिक हो, यहाँ 500. ओके बस आपको ये एक ही फंड में सारा पैसा डालते जाना है. तो ओके जस्ट वन फंड. जस्ट वन फंड. बिकॉज एक फंड से आप 500 कंपनी के मालिक बन गए ना, ये 50 कंपनी के मालिक बन गए. प्रॉब्लम कहाँ आती है कुणाल? लोग बोलते इतना सिंपल है. तो इतना सिंपल होता है तो इसलिए उनको लगता है कि यार इसमें मजा ही नहीं है कुछ. मुझे तो स्मॉल कैप भी लेना है, मुझे तो ये सेक्टर में घुसना है, अभी एआई आ रहा है तो वो करना है. वहाँ करने के चक्कर में हम उसको बढ़ाते रहते हैं. एक की जगह 4 फंड हो गए, फिर 10 फंड हो गए, फिर हम गलत टाइम पे तो गलत फंड में जाते हैं और गलत टाइम पे निकाल लेते हैं. जब वो थीम एकदम हॉट होती है और जब आपको ऐप में दिखाता है इस फंड ने 1 साल में 50% रिटर्न दिए हैं, तो आप बेचारा वो जो इंडेक्स फंड है उसको भूल जाते हो और आप वो हॉट लड़की जो होता है ना, बस ये लड़की आप चले जाते हो. आवर वाइफ लुक्स वेरी ऑर्डिनरी एंड यू गो आफ्टर गर्लफ्रेंड. तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. ये देखिए पूरा जो साइकिल है ना, ग्रीड और फियर का है. एक्सट्रीम ग्रीड एंड एक्सट्रीम फियर आपसे सब उल्टे काम करवाएगी. एक सवाल इस पे मैं पूछना चाहता हूँ बिकॉज आई एम श्योर सबके दिमाग में ये होगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी है. यस. अगर आप सिर्फ एक फंड में डाल रहे हो और समझो फॉर एग्जांपल आप XYZ निफ्टी 500, आई एम नॉट गोना टेक अ नेम ऑफ दिस थिंग, XYZ निफ्टी 500 इंडेक्स फंड. अगर वो XYZ क्रैश हो जाए, द मैनेजमेंट क्रैश हो जाए तो क्या करोगे? सबसे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो ना पैसा, तो वो XYZ के पास नहीं जाता पैसा. करेक्ट. वो ट्रस्ट है. इन्होंने डाला, मैंने डाला, तो वो एक ट्रस्ट में जाता है और वो ट्रस्ट से भी रेगुलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल कुणाल निफ्टी 500 मैं एक फंड चला रहा हूँ. हाँ. अब कल को मेरे पास ये है और मैं भाग गया. आप भाग ही नहीं सकते हो. ये पैसा आपके नाम पे है ही नहीं. ये पैसा आपके नाम, आपको खाली ये फंड मैनेज करने का 10 पैसा मिल रहा है, 0.1%. यानी अगर देयर इज नो रिस्क ऑफ मी रनिंग अवे. आप कुछ बिकॉज ये एक सवाल 100% होगा एक इंसान के. नहीं, जरूर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आप जो ये नाम है कुणाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, आप ये पैसा मैं कुणाल को नहीं दे रहा हूँ. मैं निफ्टी 500 में ये निफ्टी 500 बास्केट में जा रहा है. जैसे ही बैंक अकाउंट में जाएगा ना, अगले दिन ये 500 कंपनीज के पास ये जो भी है वहाँ चला जाएगा. ये फंड आप जो मैनेज करो उसका आपको 0.1 या 0.2% मिल रहा है. 0.2 का मतलब यानी मैं 1 करोड़ रुपए लगाया, राइट, तो आपको 20,000 रुपए साल के मिल रहे हैं खाली इसको मैनेज करने के. और ये फंड वैसे भी ऑटो पायलट पे चल रहा है, इसको आप मैनेज नहीं कर रहे हो. करेक्ट. ये जो टॉप 500 है बस वही है. इसमें वो आप 501 पे चला गया, वो उससे निकाल के वो 500 वो पे अपना चला. कर लेगा. वो फंड अपना करता है. उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है. और इस फंड में मैं 20 साल सो सकता हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है. ओके. ये इसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, राइट. और ये वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है. तो अगर कोई DIY इन्वेस्टर, व्हाट इज DIY? डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ. तो जो है जिसके पास कोई एडवाइजर नहीं है, जिसको खुद से करना है, जिसने, तो उसको इस ऑप्शन के अलावा दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए. और इन जस्ट फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू हैव जिसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हाँ. वो थोड़ा स्मॉल कैप में भी डाल रहा है, फ्लेक्सी में भी डाल रहा है, मल्टी में भी डाल रहा है, इंडेक्स में भी डाल रहा है, हाँ. और ब्लू चिप लार्ज कैप में भी डाल रहा है. हाँ. तो अगर वो 5-6 फंड्स अपना रख रहा है एंड हाँ. ही हैज दैट कैपेसिटी टू टेक दैट रिस्क. प्रॉब्लम खाली क्या है, अगर वो 5 फंड में भी डाल रहा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम एक, वो 5 फंड में डाला और 20 साल वेट बैठा है ना, तो पैसा बना लेगा. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म. हाँ, बट वो नहीं बैठता है. मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि कोई इंसान नहीं बैठता है. कोई इंसान 1% भी नहीं बैठता है. जो बैठता है वो खाली 2 ही लोग बैठते हैं, या तो वो अब रहे ही नहीं है. तो वो कहते हैं ना, ग्रेव्स नेवर स्पीक. तो किसी को पता ही नहीं है. और दूसरे जो भूल गए हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था. आज की डेट में हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, दोनों ही पॉसिबल, मतलब आपको स्क्रीन बता देती है कि आपके पास ये है. नहीं, या तो कोई एक है कि मैंने ये डाला हुआ है और मेरे को ये 20 साल तक नहीं हाथ लगाना है, ये मेरा रिटायरमेंट है. ऑलमोस्ट वो आप तब करोगे जब 5-7 साल आप टिक गए ना, उसके बाद आप नहीं निकालोगे, क्योंकि अब आपको दिख गया है. अब आप उसको छेड़ोगे नहीं. बट प्रॉब्लम तो सारी फसाद की जड़ तो ये पहला 5 साल ही तो है ना. मतलब ये 5 साल ही तो टिकना बहुत मुश्किल है. लोग मेरे पास 6 महीने में आ जाते हैं, सर अरे फंड चल ही नहीं रहा है, निकाल दो इसको, चेंज कर दो. तो मैं मना करता हूँ, भाई तुमने 5 साल बोले थे, 10 साल बोले थे. तो एक बार समझता है, फिर 6 महीने बाद वापस आ जाता है.
कब तो 1 साल हो गया, अब तो कुछ एक तो साल हो बढ़ना गया, चाहिए कुछ तो बढ़ना चाहिए था। कल मैंने एक क्लाइंट से बात की, एनआरआई क्लाइंट, 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो, गुड क्लाइंट अदरवाइज, समझदार है। बोला, गजेंद्र 2 साल हो गए, 4.5% ही रिटर्न है। तो मैंने, सर 2 साल में मेरा भी 4.5% ही रिटर्न है, मार्केट चला ही नहीं है। करेक्ट, बट ऐसा थोड़ी ना हर साल 15% मिलेंगे आपको या 12% मिलेंगे, एवरेज है। एवरेज है। तो अगर नहीं चले हैं तो आ जाएंगे, या पहले के 4 साल में आए होंगे तो इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। 2 चीज़ में से एक ही चीज़ हो सकती है। करेक्ट। बट बहुत लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, उनको लगता है। और एक्चुअल में आप देखो ना, लास्ट 5 साल में आज भी मेरा रिटर्न 16% दिखा रहा है, हम्म, राइट? बट हम वो 5 साल को भूल जाते हैं, हम खाली बस 2 साल पे फिगर, क्योंकि मीडिया में हर जगह यही बताया जा रहा है कि 2 साल में रिटर्न नहीं बने हैं। बट ये चीज गोल्ड के साथ होना कोई बात नहीं करेगा। गोल्ड 25% डाउन है आज, करेक्ट। ऑल टाइम हाई से, लेकिन किसी को कोई फर्क, आपने कभी सोचा गोल्ड निकालने का अगर लिया हुआ है तो, अरे बिकॉज 25% डाउन है, भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी आपने खरीदी, जनरेशनल है ना। हाँ प्रॉपर्टी का आपने खरीदी, पता चला कि अब प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख कम हो गई है, आप रिग्रेट करते हो, नहीं यार ये तो अब चलेगा। यहाँ ये रोज देखते हो ना, तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो पहला 5 साल अगर आप टिक गए, उसके बाद मुझे आपको रुकाने की, अब ये जो मैंने 10,000 की SIP की एग्जाम्पल दी है, अब वो 1 करोड़ हो गई है, मैं तोड़ूंगा क्या उसको? कभी नहीं तोड़ूंगा। अब तो मैं चाहूंगा कि वो 1 करोड़ का 1 करोड़ भी कंपाउंड करे। एक कंपाउंड करे। तो ये, तो अगर 4 फंड भी है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज इट डजंट टच द फंड, पर्टिकुलरली व्हेन वन ऑफ द फंड इज अंडर परफॉर्मिंग। In fact, if you have the capacity, add more to it. एड मोर। लोग क्या करते हैं, 4 फंड है ना, तो जो सबसे खराब करे ना उसको फिर निकालेंगे, छेड़खा नहीं करेंगे, ये निकाल के जो सबसे अच्छा उसमें डाल देते हैं। अरे भाई, जो अच्छा हो गया तो वो अब साइकिल तो वहाँ खराब करेगा, और जो खराब है वो अच्छा करेगा। बट लोग हमेशा उल्टे टाइम पे उल्टा काम कर लेते हैं, Correct. एंड दैट इज वाई इवन आफ्टर 10-15 ईयर्स पीपल से मैंने वेल्थ नहीं बनाई है, और फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड बकवास है। Because you've not let it compound in one fund. दैट्स द I'll tell you, मैंने शुरू किया था ना, मैं भी डर डर के करता था, because my करेक्ट। family was never a believer of the markets. Okay, business family, business किया, यस। बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। मैंने शुरू किया था, मेरे को जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने एक इंडेक्स फंड में डाल दिया, एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड में भी डाल हाँ। दिया, ठीक है। निफ्टी 50 ले ये, एक मैंने बोला मैं आई हैव फैमिली बैकिंग, आई हैव एक्टिव इनकम कमिंग इन, स्मॉल कैप डालता हूँ थोड़ा सा, स्मॉल परसेंटेज ऑफ माय ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, और एक मैंने डाला मल्टी कैप में। ये 4 चीज़ों में मैंने डाला। हाँ। मेरा स्मॉल कैप rose quite well, multi cap also rose quite well, index, both of them were rising very gradually, and this is post 2020. In fact, even I started post 2020 only, the actual investments. यस। But when I overall saw the up and down of the volatility of the multi cap, small cap, today when I'm seeing this gradual growth, my small cap might be a little higher than the Nifty 50, but the Nifty 50, even in the worst performing periods, has grown. एब्सोल्युटली Nifty 50 grew when this was in negative, Correct. but this was growing in positive. 100%। This is my दैट इज reading of वन। it. एंड सेकेंडली, एक चीज, एक ब्रॉड रूल हमेशा रखिए, नेवर कंपेयर ऑल 4 फंड्स इन आइसोलेशन। आपको हमेशा देखना मेरा पोर्टफोलियो Portfolio कितना है, आपकी XIRR कितनी है? पोर्टफोलियो की, नॉट इंडिविजुअल फंड्स। Correct. अगर आपकी टीम में 4 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर हैं, सबके सब सेंचुरी नहीं मारेंगे, 100%. राइट? आपको देखना मेरी टीम जीती कि नहीं। Correct. तो अगर आपका पोर्टफोलियो का सीजर आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास है, ये बेटर है, यू वन द गेम। What should you see, CAGR or XIRR? CAGR का मतलब दोनों चीज़ें एक तरह के सेम ही है। XIRR में क्या होता है, आपने पैसे डाले, निकाल लिए, बहुत बार इन एंड आउट किया, तो वो XIRR फिगर बताता है। बट दोनों चीज़ों का मतलब, सपोज व्हेन आई से माय पोर्टफोलियोज XIRR इज 12% और CAGR, इट मीन्स एवरी ईयर ऑन एन एवरेज योर पोर्टफोलियो हैज ग्रोन बाय 12%। Okay. 100 का 112 हुआ, अगले साल 112 पे 12, नॉट 100 पे 12, Correct. Compound. कंपाउंडेड। तो वो XIRR और CAGR वो एग्जैक्टली वही कैप्चर करता है। बट XIRR टेक्निकली को मतलब आपने पैसे डाले, निकाल लिए, सब कुछ कर लिए। CAGR मतलब आपने लाख रुपए डाले और आज 10 लाख हो गए, तो उसका CAGR क्या बना है? इट्स वन मोमेंट ओनली। Okay. हाँ। So point 0 to current. That's CAGR. CAGR Year on year is XIRR. ईयर ऑन ईयर, और आपने निकाला है, डाला है, समझो आप SWP कर रहे थे, हाँ। फिर आपने कुछ आया तो आपने डाल दिया. सब कुछ करने के बाद मेरा क्या रिटर्न बना पर एनम, तो दैट इज XIRR। Okay. So But- after every यस। withdrawal, deposit,
lateral movement from one fund to जो भी आप जो भी within है, आप तो मेरा portfolio कर जैसे रहे हो जर्नी मेरी 16 साल की जर्नी है, मैंने बहुत बार डाले, कुछ निकाले भी हैं। सब कुछ करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो का XIRR आज के डेट में 15.5% है। that's very good 16 years that's very good क्रेजी आई वुड से, मतलब इम्पॉसिबल कि मैं सोच सकता था। और ये पूरी कैपिटल पे, नॉट वन फंड या ऐसा नहीं। तो किसी पे मैंने 20% भी कमाए हैं, किसी पे 10 भी कमाए हैं। नेट 15.5 आया है। और ये 18 महीने में मार्केट नहीं बढ़ा तो बता रहा हूँ, यानी आज से 18 महीने पहले ये 19% भी था। Correct. राइट, तो वो चेंज होता रहेगा, वो ऊपर नीचे। yeah I've also seen from I was at 21% at one point in time 21% यस and I fell down to 9% यस, today now it's at 13% फैंटास्टिक। सो सी, ट्रस्ट मी, हाउ, व्हाट इज द राइट नंबर? द राइट नंबर इज जो इन्फ्लेशन है। यू शुड नेवर थिंक इन एब्सोल्यूट, अरे मुझे 15% चाहिए, नहीं कुछ नहीं मुझे 12% चाहिए, ऐसा नहीं। 8 to 9% inflation है you should do at least 10 to 12% सो वेरी लॉजिकल है। वॉट एवर इज द इन्फ्लेशन प्लस 5 to 6%। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 10 से 11% आ जाए, मैं खुश हूँ, क्योंकि Correct. कोई एसेट क्लास आपको इतना नहीं दे सकती। correct तो आज से 15 साल बाद इन्फ्लेशन 2% पे आ गया, सपोज 20 साल बाद जैसे यूएस में है, तो 2 + 5 to 6 यानी 7 से 9 बना लिया ना, तो बहुत है। correct तो दिस इज द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। correct प्रॉब्लम कहाँ आती है? सब लोग बोलते हैं मुझे भी 15% चाहिए, मुझे भी 18% चाहिए, और वो जब एक साल में नहीं आता ना, तो पीपल चेंज। I feel people should understand one thing कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए आज कि आपको फ्यूचर में पर मंथ कितना चाहिए। यस, आपको पता है कि मेरे को फ्यूचर में इतना पर मंथ चाहिए और मैं हाँ। SWP कर रहा हूँ हाँ, और उसके बियॉन्ड में मैं SWP करते हुए भी मैं एक 3-4% से मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है। Correct. आई एम हेल्दी फॉर द नेक्स्ट आफ्टर आई रिटायर आई एम हेल्दी फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 years। एब्सोल्युटली, आई फील दैट इज हाउ अ पर्सन शुड थिंक प्रिसाइजली। कि अगर मेरे को आज समझो ₹1,00,000 मेरा आज खर्चा है तो मेरे को पता है 20 साल बाद मेरे को यही ₹1,00,000 का ₹4,00,000 चाहिएगा। तो आई नीड इफ आई नीड 4 lakhs तो मुझे कितना कॉर्पस बनाना कितना है? कॉर्पस बनाना है हाँ। एंड 6% अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ विच इज 4 lakhs आई फील लाइक 6% अगर आप हाँ, SWP हाँ। कर रहे हो तो माय पोर्टफोलियो शुड एटलीस्ट ग्रो बाय 10%। इनफैक्ट मैं आपको ना एग्जैक्ट Do कैलकुलेशन you बता have सकता this the worksheet? आई हैव। Can we tag it down for people to just play around with? हाँ, या एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्री कैलकुलेटर्स, आई शेयर द लिंक। तो हाँ। फ्री रिटायरमेंट कैलकुलेटर, अपना नंबर डालो आप। Okay. और इनफैक्ट अभी आपको डिस्कस करना है तो कोई भी आप मुझे 1-2 केस स्टडी बताओ, मैं आपको रियल नंबर बताता हूँ, एग्जैक्ट नंबर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, let's do that. दैट विल बी वेरी I think इंटरेस्टिंग। that's a great. I think case Ah, study is great. and we can do any kind of permutation combination. So I'm just Okay. showing you. I did this with ChatGPT, you know that? हाँ, I did 10%, 12%, 15%. तो चैट जीपीटी भी आपको एग्जैक्टली बता देगा। What I did was कि this is what my investment is. करेक्ट। If at the worst situation, I know that the market will at least give me 10%, which Correct. will beat inflation. करेक्ट। At a expected average, which the world has seen, is 12%. Yes. India has seen has been 12%. यस And if I am lucky, it'll be 15%. यस, Which is not even, I'm not expecting 18, 19%, but 15% is also not out of the world. नो वे। हाँ, But 12% तो मतलब market देता ही है। देता ही है। हाँ, तो मैंने ये जब 3 निकाले ना, and I stuck to the thing कि मैं 10% के हिसाब से चल रहा हूँ। बस। तो मेरी what I get beyond that is my bonus यस, and I'm not worried. आपने एकदम सही कहा। हमेशा 3 सिनेरियोज लेके चलनी चाहिए, बेयर केस, बुल केस और मिडिल केस। Correct. जो भी लंबी प्लानिंग करते हो हमेशा बेयर केस के हिसाब से प्लानिंग, मैंने भी वही किया था। हमेशा, नॉट बुल केस, नॉट मिनिमम केस, क्योंकि ये रॉन्ग हो ही नहीं सकती आपकी। आपने इतना कंजर्वेटिव assumption ली है। कि ये at the worst ये होगा। करे अब मुझे आप बताओ, फर्स्ट करंट एज किसके लिए आप प्लानिंग करो, एज क्या है उसकी? समझो आज एक 20 साल का, एक 25 साल का लड़का जो है। भी आप बोलोगे मैं आपको बताऊंगा 25 साल का लड़का है। कब रिटायरमेंट होगा। Say he wants to retire by 55. 55। He's like, I want to take early retirement and I want to travel. आज के उसके महीने के खर्चे क्या है? आज समझो for example, if he is say staying with family हाँ, और सो अगर वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है पर फुल फैमिली का खर्चा नहीं है और वो समझो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसका सैलरी है। मैं व्हाई आई एम आस्किंग दिस कि वो जो लड़का है या कपल है, जो भी है, उसको ये समझना है कि मैं आज 55 का हो गया अच्छा, और आज मैं खुद से रह रहा हूँ, तो आज मेरा खर्चा क्या है? से फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ जीना है, मेरे को थोड़ा ट्रैवल भी करना है और मुझे सोचना नहीं है, मेरे को समझो महीने का अगर मेरे को 3 से 4 लाख रुपए भी आ गए मैं खुश हूँ।
आज की डेट में, आज की डेट उस वक्त नहीं, आज की डेट में You said ना 55. मतलब सपोज आप 55 हो गए आज, हाँ आज हो, आज हो हाँ तो मुझे लाख रुपए चाहिए. हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लाख रुपए लाख चाहिए. मैं रुपए- 25 साल का हूँ. सपोज करो आज आप रिटायर हो गए, हाँ. आप जो भी एज के हो 55 के हो, आज आप रिटायर हो गए हो, वी आर टॉकिंग 2026. Understood. तो आज आपको 1 लाख रुपए महीने के आने चाहिए. Correct. फेयर इनफ, ठीक है. That's, I think it's a reasonable So ask. we can play around with any number. I can take 50,000 also. हाँ. ठीक है, 1 लाख मुंबई में चाहिए, कोई टीयर 2 Tier टीयर 2 है. 3 में है तो मैं I'm saying comfortable अगर किसी को चलो जीना है तो 1 लाख 1 लाख 1 बोल लाख. लेते हैं, ठीक है. ओके, आज की डेट में इन्फ्लेशन 7% है. Correct. ठीक है, बट जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन 5% हो जाता है, बिकॉज खर्चे कम हो जाते हैं. Correct. ठीक है. सो नाउ आज की डेट में 12% रिटायरमेंट हम मान के 12% का रिटर्न, बट जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तब 10% का रिटर्न, बिकॉज रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे. Correct. करेक्ट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप क्या मान के चलते हो? Say 80. 80. सारी फिगर आपने दे दी. I'm saying 80 why because today अपना medically average इंसान का आज 80 हो. कोई 70 में गया वो दूसरी बात है, कोई 85 तक जाए वो दूसरी बात. छोड़ के ही जाएगा और Correct. राइट. ओके, सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आज 1 लाख रुपए का खर्चा है, वो जब आप 55 के रियल हो जाओगे उस दिन वो 7,61,000 का हो जाएगा. दिस इज हाउ महंगाई हिट्स यू. पता नहीं चलता है, इट्स अ स्लो पॉइजन इन दैट सेंस. पर लोग सोचते हैं अरे 1 लाख आज है तो बाद में 2 लाख होगा, रैंडमली 7,61,000 हो जाएंगे. Just to maintain this lifestyle. Just to maintain this 1 lakh expenses today. Not upgrading it. At 7% inflation. First thing. Secondly, 55 साल की उम्र में आपको उस दिन रिटायरमेंट का फिगर होना चाहिए 13.5 करोड़ रुपए. To be able to. 7,61,000. तो बहुत लोग डर जाएंगे कि अरे 13.5 करोड़ कहाँ से आएंगे. भाई आज नहीं चाहिए आपको, 30 साल बाद चाहिए. अब मैं आपको उसके ना 4 ऑप्शन देता हूँ. ठीक है. पहला ऑप्शन, अगर आप महीने की SIP करते हो 43,899 की, अगर आप SIP करते हो 43,000 की हर महीने फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो आपको 13.5 करोड़ रुपया बन जाएगा. राइट. Which is a little difficult for a 25-year. विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट. Not little, it's quite difficult. क्वाइट डिफिकल्ट. तो आपका दूसरा ऑप्शन है, आप स्टेप अप SIP करो. अगर आप स्टेप अप SIP करते हो तो 43 की जगह आपको 20,000 या 22,000 की SIP आप स्टेप अप करते जाते हो. एक लेवल के बाद 43 से ऊपर भी जाएगी SIP, तो वो आपका 13.5 करोड़ हो जाएगा. या फिर आप बोलते हो, या फिर किसी के पास लमसम है, आज कहीं से आया है या कहीं है, वो है फिगर 45 लाख रुपए. यानी 45 लाख रुपए अगर आज आपके in English should be 45 lakhs. अगर आपके पास है, या पेरेंट्स के हैं, या जो भी है, कहीं से भी है, या आपके पास प्रॉपर्टी थी, आपने कुछ भी किया, वो अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और 12% का रिटर्न आया, तो 13 करोड़ 52 लाख रुपए आपको 30 साल बाद मिलते हैं. और फिर हर महीने आपको जो 7,61,000 मिलेंगे, जब आप 55 में आपको इतने मिलेंगे, 60 में आपको 9,46,000 मिलेंगे. वो इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है. Inflation बढ़ता रहे. एंड ऑल द वे टिल 80 आपका ये कॉर्पस लास्ट करेगा. सपोज आपको 75 बर्थडे में आप नहीं रहे, आप और आपकी वाइफ दोनों नहीं रहे, तो आपके बच्चों को आप 10.5 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हो. That's not bad for independent children. हाँ, दैट्स And assuming your children are independent by then. एग्जैक्टली. सो ये हो गया जब आपने आप 25 साल के हो. आप 25 साल के हो. Now let's take a scenario of 35-year-old. 35 ईयर ओल्ड एंड सेम खर्चा सेम थी या Say 1,50,000 हो जाएगा because आज के टाइम पे थोड़ा नहीं रेंट है, ये है, वो है 35. नहीं. सो Oh no, sorry, we are हाँ, looking at 55 55 में ही सेम today. हुआ. हाँ, हाँ, say about 1 lakh. हाँ, Let's same keep it हो 1 lakh ना. गया, 1 You lakh ही can कर दिया, multiply. तो People कोई can फर्क नहीं multiply. पड़ता. किसी का 2 लाख होगा, But किसी का 50 प्रॉब्लम होगा. क्या होती है, बिकॉज यू स्टार्टेड लेट. अब इसमें कहानी थोड़ी सी Twist हो जाएगी. ट्विस्ट हो जाती है, बिकॉज टाइम आपने गंवा दिया. देखो, Correct. इसमें सारा जो खेल था वो टाइम का था. Correct. तो अब मैं 35 कर दिया, सेम 55 में रिटायरमेंट, 20 साल ही बचे हैं, सब कुछ सेम रखा मैंने. मैंने आपको क्या SIP बताई थी, नॉर्मल SIP वाज 43,000, Correct. विच इटसेल्फ वाज हायर साइड, Yeah. राइट. बट अब तो 35 है. सो नाउ, सो द बिगेस्ट थिंग विच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो 10-10 साल से लेट कर रहे हो, 5-5 साल से, ये बहुत महंगा पड़ता है. Because that's the initial growth period you're leaving. एग्जैक्टली. सो 150. अच्छा, 35 में जो 1 लाख रुपए का खर्चा है, वो 55 में 3,86,000 होएगा. तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 6 करोड़ 87 लाख का 20 साल बाद. और अब सिर्फ 20 साल ही है ये कॉर्पस को पहुंचने में. तो आपको महीने की रकम 75,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आप पहुंच पाओगे. उस वक्त 43,000 था, आप 75,000 आ गया, बिकॉज आप You've lost the first 10 years. या फिर आज आपके पास 71 लाख रुपए हैं,
और लमसम लगा 71 बोले तो 71 71 लाख रुपीस हैं और आप लगा रहे हो तो आपको उतना मिलेगा. सो दिस इज फॉर 35 एंड लेट्स टेक 145. 45 also because there are people I know I- and a majority of India still is in that bucket. उनके लिए सबसे ज्यादा सुनना जरूरी है. देखो And I'll ask the audience this. How many people over the age of 40 are financially free? Please comments में बताना कि या आपके relatives हो, आपके parents हो या आप खुद हो 40 या 45 के हो, आप में से कितने लोग आज कह सकते हैं कि हम financially free हैं? प्लीज कमेंट्स में बताएं. एग्जैक्टली. अब जो 45 जो है ना आज, उसका ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इन द सेंस उसको तो सुनना और करना बहुत ज़रूरी है. 25 वाला एक साल नहीं भी करेगा, गलती करेगा, कुछ और सीख आएगा तो समझ सकेगा. पर 45 वाले के पास ज़्यादा चांस टाइम नहीं है. 45 है, 55 में रिटायर होना है 10 साल बाद. एक 55 भी लेंगे, एक 60 भी लेंगे. चलो आप Because जैसा बोलोगे, एक 45 वाला बोलेगा कि नहीं यार मेरे को 5 साल और काम कर लेना है. करना ही पड़ेगा. अगर नहीं किया तो करेक्ट करना ही पड़ेगा. करेक्ट. सेम लाख रुपए आप रिटायर हो गए 7. अब आपका 10 साल में जो 1 लाख का खर्चा है वो 2 लाख हो जाएगा मोटा मोटी 10 साल बाद. तो आपको कॉर्पस चाहिए 3.5 करोड़ का, बट टाइम है 10 साल ही. तो आपको महीने के 1.5 लाख रुपए आज से डालने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल बाद वो 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा. 1.5 लाख रुपए महीने की. और अगर लमसम डालना हो तो 1 करोड़ 12 लाख 10 साल के लिए. वो तो है ही नहीं. वो है ही नहीं. और SIP भी 1.5 लाख है. तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं 55 में रिटायरमेंट नहीं ले पाऊंगा. 60 65. यस, तो आप 60 का करते हैं. बिकॉज वी हैव टू बी रियलिस्टिक. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज हाउ यू कैन. ये चैट जीपीटी भी आपको बता देगा और ये आपको ऐसे ऑनलाइन है. अब मैं ना 60 कर दिया इसको, तो थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाएगी. अभी कितनी मैंने बताई थी फर्स्ट? अभी 1,50,000. 1,50,000 जस्ट बाय स्प्रेडिंग ओवर नेक्स्ट 5 years. लेट्स सी. एंड लमसम योर पहले ऐसे भी बताइए. हाँ 1 लाख 50 था, अभी 90 पे आ गया. 90 पे आ गया. Just by adding 5 lakh. कितना फर्क पड़ जाता है, राइट? And lump लमसम कितना बताया था? 1 crore 12 lakhs. अभी 78 लाख पे आ गया. कुणाल, दिस इज अ वैल्यू ऑफ टाइम. और टाइम एक बार जो चला गया ना वो वापस नहीं आता है. तो जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और आप 40 प्लस में हैं, अगर आपने अभी तक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी शुरू नहीं की है, इट इज़ अ वेकअप कॉल. इट्स अ टाइम बॉम्ब सिटिंग वेटिंग टू बी एक्सप्लोड. और रिटायरमेंट एक ऐसी जर्नी है, अगर पैसा है तो बहुत सुखमय जाएगा, और पैसा नहीं है ना तो बहुत तकलीफ से जाएगा. बागबान मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन के जो दोस्त बैंक मैनेजर रहते हैं वो उनको एक सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट वक्त तुम्हारा पैसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है. उस वक्त कोई रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, कोई दोस्त नहीं आता है, आपका पैसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है. आपके बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे अगर आप. और वो हो ही रहा था ना, बच्चे लोग रोटेशन पे उनको रख रहे थे. That was also just because. करेक्ट. तो मेक श्योर आपने आपकी खुद की व्यवस्था कर रखी है, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में हर तरह के लोन, आपको लैपटॉप खरीदना है EMI पे मिल जाएगा, वेकेशन EMI पे मिल जाएगा, रिटायरमेंट EMI पे नहीं मिलती है. Correct. उसके लिए आज बच्चे की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पहले रिटायरमेंट का व्यवस्था करो अपनी. अगर आपकी रिटायरमेंट की व्यवस्था हो गई और बच्चे की पढ़ाई की नहीं हुई, लोन ले लेना, बच्चा पे करेगा. शादी करनी है, लोन ले लेना, बच्चा पे करेगा. बट आपकी रिटायरमेंट, एंड यू हैव टू बी सेल्फिश देयर. इंडियन माँ बाप वैसे होते नहीं है, नहीं पहले बच्चों के लिए करना है, सब बच्चे करना है, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे करेंगे, बट अगर वो नहीं करते ना तो बहुत दुख होता है. अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दोनों रिटायरमेंट में चाहिए. खाली पैसा होने से भी नहीं है. अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर वो पैसे का हम करेंगे क्या? Beautiful. तो एंड मनी, एंड अनफॉर्चुनेटली टुडे लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग हेल्थ फॉर वेल्थ. हम ये जो एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेके हम ज़्यादा वेल्थ कमाने के चक्कर में हम हेल्थ को ट्रेड ऑफ करें, विच इज़ नॉन नेगोशिएबल. ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए. भले ही आप थोड़े कम पैसे कमा लो, थोड़े कम पैसे कमाओगे लेकिन अच्छी हेल्थ रहेगी तो आप लंबा लास्ट करोगे, तो पैसे तो बन जाएंगे ना. गेम तो सारा कंपाउंडिंग टाइम का ही है. Correct. बट वो लोग नहीं समझते. जल्दी बनाने के चक्कर में हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज, और हेल्थ एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गई फिर आप कितना भी पैसा करके आप इसको वापस नहीं ला पाओगे. Very true. Very So I told you my uncle 48 में bypass surgery, and I'm
टचवुड आई एम टचिंग 46, अभी तक कुछ नहीं है, बिकॉज आई डोंट टेक स्ट्रेस। मेहनत करनी है बट स्ट्रेस नहीं लेना है, पैसों के पीछे ब्लाइंडली भागना नहीं है। पैसे आपके पीछे भाग रहे हैं सर, आपका तो ये हो आपको रहा है। फॉर्मूला आना चाहिए कि पैसे आपके लिए काम करे। अच्छा, ये तो आपका तो उल्टा सिनेरियो है कि पैसे आपके पीछे भाग रहे हैं कि भाई मैं 60 का हूँ, 100, 1000, वो money is getting attracted. money is, so you should behave in such a way कि money gets Money gets attracted. attracted. That is the Beautiful. whole idea. Beautiful. And keep the entire process simple. मैंने कभी कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश नहीं की है। जो SIP जा रही है बस उसी साल बढ़ाते जाऊंगा। इंडेक्स फंड उसी में बढ़ाना है, उसी में बढ़ाना है। एंड फर्स्ट चैलेंज इज योर 1 करोड़। 1 करोड़ आपके अकाउंट में एक जगह दिख गया ना, आपको लगे आप Boss है. बॉस है। This was such a insightful and beautiful conversation, sir. Thank you so much. I think ये एक ऐसा conversation था जिससे सिर्फ 1-2 पॉइंट नहीं, कुछ 100 पॉइंट्स मैं लेके गया हूँ, and I'm sure बहुत सारे पॉइंट्स एंड बहुत सारे लर्निंग्स हमारी ऑडियंस लेके गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह, एंड इट वाज ब्लेजर। थैंक यू। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।